हेलो हेलो साहिल भाई, हेलो। हाँ सस्ता गालिब भाई, साहिल आज भाई, गालिब ओरिजिनल गालिब और सस्ता गालिब दोनों एक ये साथ बत, है। ये बता ये बताए, जब मैं जोड़ता हूँ तो आप अकेले नहीं डिफेंड कर पाते हो, एडम को भी बुला लेते हो। भाई ये क्या है आप में? जब जब मैं अरे जुड़ता हूँ वो तो आप एडम को ये अपना क्या ले नाम लेते है, हो। मैं चला अमित जाता जरा हूँ वो भाई, ये ले। एक मिनट एडम, एक मिनट। अरे एडम रहो, अमित एक वो वाला मीम लगाओ जरा। इस सज्जन को क्या बाप हम तकलीफ है? कुत्तों से बात नहीं करते। बाप आया। नहीं ये वाला नहीं, वो मोदी या अमित शाह जी का है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? भाई अब्बू आ रहे हैं, ये वाला लगा दो ना। अब्बू आ गए, ये वाला लगा दो। कहाँ ले आए बुको? अब्बू आ गए ना। अरे यार तो गया मैं, अब एक बार लगा दो ना साहिल भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? साहिल भाई साहिल भाई मैं ये कर, आप आज जो मुस्लिमों का एग्जाम ले रहे हैं, गाइस मैं एक एग्जाम साहिल भाई का लेना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने चैट में बताएं, पास होंगे कि ये फेल, जो भी 4,000 लोग हैं आज हाँ वो मिलते जो मैं मेरा एग्जाम ले लेना पहले। उबैद साहब पहले ये बताइए कि आपके नजदीक, और यार आपने तो ऑलरेडी गद्दारी का सबूत तो पिछले स्ट्रीम में ही दे दिया था आपने। हाँ, आप होंगे गद्दार भाई, आप होंगे। और ये जो अभी बोल के गया है क्या नाम है मैडम, उसको आप जवाब नहीं दिए थे। वीर अब्दुल हमीद वो कौन था? जो पाकिस्तान के जो 7 टैंक 8 टैंक उड़ाया था, वो कौन था? आप उसको जवाब नहीं दे वहीं पे, वो जैसी जैसी उसने बातें क्या बोल के जा बताया रहा था। तुमको? तुम्हारे भेजे में वो घुसा नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो। ये बताओ, तुमने उस दिन अपनी गद्दारी का सबूत दे के गए थे, आज क्या फिर से टेस्ट लेने के लिए आए हो? मैं साहिल भाई, मैं टेस्ट उस दिन मैंने बोला था भाई, गद्दार तो आप लोग हैं। जो आप ये मुस्लिम को लेके बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का किया था एक क्रिश्चियन, मिनट, आप उनको डिबेट करना चाहिए था आपको। रुक जा साहिब, रुक जा। अच्छा ये दोस्त सुनते हैं, ये बता तो सुधरे में कब दोस्त? छोड़ भाई, आप पहले बात कर रहे थे जो बात होती। साहिल नहीं भाई तो एक हम मिनट ये सुन। बता तो सुधरबे कब हमरे समझ में नहीं आओ तो आखिर कब सुधरबे? कोई दिन डेट है? भाई भाई, मैं साहिल भाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लैंग्वेज अबे आई तू डोंट नो। छोड़ दे, हम आई बस डोंट एक ठू जवाब दे तो सुधरबे कब? योर लैंग्वेज डोंट पल्ले पल्ले। भाई साहिल भाई सुनो, मैं क्यों आप अपना टेस्ट नहीं देते हो, सबका ये लेते हो कर भाई? आपको जवाब दे दोस्त, आखिर कब सुधरबे? इतना दिन से तो हर बार घूम घूम लगता ही करत मैं है। रखूं अपना सवाल? हद साहिल भाई है मैं अपना यार। सवाल रखूं? साहिल भाई मैं अपना सवाल रखूं आपसे? मैं बच्चे रखिए, से बात एडम भाई कर से बात करो तुम। गालिब गालिब अगर मैं पब्लिक को मैं समझा दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि आखिर भाई तू सुधरेगा कब? साहिल ठीक है। गालिब मैं तुमको हाँ। गालिब मैं तुम पे साहिल को तरजीह दे रहा हूँ, तुमको मालूम है ना? मैं तुम पे साहिल अरे को तरजीह। यार तुम तरजीह दो, दर्जी दो, तराजू दो, वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, ना साहिल भाई को चाहिए, ठीक मैं है? मैं मैं हम तो मैं बस मैं, एक सवाल के जवाब दे तो सुधरत काहे नहीं है? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं साहिल भाई से बात करने के लिए। साहिल भाई काव ये आप जो बता ते, एक मिनट तो ये बता दोस्त, काव कई के मन में काहे नहीं समझ देते हैं? अबे गापा चोदी मत कर भाई, बात कर ले होते यार, छोड़। आए पूरे अकलियम भूसा अरे भरा है कि मतलब का दिक्कत कब है? यार साहिल भाई, आप डर रहे हो क्या मैं साहिल कुछ? भाई तो छोड़ दे, तोरे बगलोनी देखत देखत ना हम परेशान हो चुका है। सुनो साहिल भाई, आप जवाब नहीं दोगे, बस आप 200 रुपया सिर्फ एग्जाम लोगे। आपका कोई एग्जाम देने आ गया तो डर गए कहीं आप फेल ना हो जाओ। आप भी गद्दार हो क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते हो। दो ना एग्जाम। तब हम मैं सब सवाल रखता हूँ। सुनो, हम सब इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं, इस्लाम को नहीं, देश का गद्दार ये साहिल, हम जो सब साहिल जो इस्लाम के डरता है गद्दार हैं हमेशा। भाई। जब इससे अगर कोई पूछ लेना तो भाई ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा गद्दार सबके सामने। सवाल करो साहिल, जो जितने बड़े तुम साहिल भाई सवाल ले लेते हैं यार, इसको सवाल ले लेते हैं, बेचारा बहुत दिन से परेशान है, एक पर हमें तरस आवत है। हाँ, भाई नहीं और पहले गालिब भाई। पहले मेरा सवाल पहले मेरे सवाल, क्योंकि स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। और देखो सुलेमानी जलेबी भाई का भी एक कमेंट है, आ, आबे लैंड के बूढ़े ओबेद। अब इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है सुलेमानी क्या कह ये रहा है, लेकिन ये आप तक ये बात। मैसेज पहुंच गया। अच्छा उबेद भाई सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, एकदम छोटा सा सवाल। तुमने कहा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो, ठीक है। जो देश का गद्दार नहीं होता है, हर हाल में उसकी सोच ये होती है कि भाई जो कोई भी हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा, वो हाँ हमारे लिए एक बुरा इंसान है और हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। जी। आपका इस बारे में क्या कहना है?
शॉर्ट में और टू दी टॉपिक, टू दी पॉइंट जवाब देना, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल दूंगा। मेरा इस बारे में ये जवाब है कि पहले मैं आपका जो एक छोटा सा सवाल है उसको आप जवाब देना पड़ेगा, फिर आप मेरा एग्जाम लीजिए। देखो इसीलिए आपको फिर निकाल देते हो उबैद भाई, या तो आप फिर फट के चले जाते हो। कोई बात नहीं, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। 2 गद्दार यहाँ पे ऑलरेडी साबित हो चुके हैं आज। 100% मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको भी पहले पास होना पड़ेगा। क्यों आप दूसरों को पास फेल करते हो, क्यों आप डरते हो? पहले आपने जवाब देना है, बाद में आप मेरा टेस्ट ले लेना, कोई मुश्किल नहीं इसी टॉपिक पे। आप हमेशा मेरे से लेते हो, आप आज पहले दे दो ना। ये टॉपिक पे पूछना है ना? हाँ, देशभक्ति की टॉपिक पे पूछूंगा। दूसरी टॉपिक पूछो। मेरा सवाल ये है साहिल भाई कि आज जो है हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इस बारे में उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मुखालिफ हैं? आप इतना बताएं। देखिए, इसके बाद तुम अपना जवाब दोगे? हाँ, मैं दूंगा। ठीक है। अगर कोई किसी की सोच ये है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वो उनकी सोच है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप उनके साथ हो कि नहीं हो? आप उनके साथ हो कि खिलाफ हो? मैं जवाब दो। आप उनके साथ मैं बोल दिया नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ ना भाई, मैं बोल दिया हूँ ना, नहीं करता हूँ मैं एकदम साफ बात करूँ। सुनो मेरी बात उबैद भाई, मेरी बात सुनो। मेरा जो व्यू है वो मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो आपको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक बार जो भी हिंदू राष्ट्र का बोलता है जरा उसकी पूरी बात सुन लेना, ठीक है? तो मैंने इससे ये समझ में आ गया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, मुसलमान किसी को भगाने के लिए नहीं बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो साहिल? नहीं, मैं नहीं बोला ऐसा। नहीं तो आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि मैं खिलाफ में उनके हूँ या उनके साथ हूँ। अरे दोस्त, तो एक सवाल हो ही गवा है तो कितना सवाल पूछ गया बहन? वही सवाल है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। ये सिर्फ इनको इतना बोलना है क्लियर जवाब हो तो चाहे क्लियर मानो चाहे ना मानो। अब यही ये गेम तुम लोग का स्टार्ट हो गया, ये गेम स्टार्ट हो गया भाई। चलो अभी तुम्हारी बारी। नहीं, आप गेम उसके अगेन हो या उसके साथ हो, इतना बताओ बस। उनके खिलाफ हो या साथ, इतना बोलना आपको। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हूँ उसके साथ, खिलाफ मेरे लिए हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, ये बताओ। मैंने जो सवाल किया था कि आप देशभक्त है, आपने कहा आप अगर आपको देश से प्यार है तो कोई भी इंसान जो बाहर से ये बात करे कि हमारे देश पे हमला करना चाहिए, वो हमारे नजदीक वो हमारा दुश्मन होगा। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आपने अभी तक जाना नहीं कि आप पास हुए कि फेल हुए। आप पहले ही मेरे से सवाल करते, पहले ये तो जान लो आप पास हुए कि फेल हुए। आप तो बताते नहीं ये पास हुआ ये फेल हुआ। अभी है ना, ये जो सवाल को जो तुम छुपा रहे हो ना, जवाब नहीं देना चाह रहे हो, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित हो रही है। गद्दारी नहीं साबित हो रही भाई। ओबेद रुक जा, पब्लिक अपने आप पास फेल दे देगी, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे पास फेल की। और साहिल भाई एक मिनट, शांत रहे। साहिल भाई 4100 लोग देख रहे हैं मेन चैनल पे, 3100 लाइक है, और आज हम लोग 5000 क्रॉस करने वाले ऑलमोस्ट। तो आप एक बार पब्लिक को बोलिए लाइक करने के लिए। गाइस 4800 लोग देख रहे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू 5000। आप सभी लोग थोड़ा और पुश करिए, धक्का दीजिए और लेट्स क्रॉस 5000, ताकि इन जैसे जितने गद्दार है आज इनकी पोल खुले। 1000 लाइक कम है, या तो मोमिन देख रहे हैं 1000, या फिर 1000 लाइक जो कम है वो आप लोग जो है उसको पूरा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की गद्दारी सामने आए, वरना ये सुधर जाए। जी उबैद भाई, सवाल मैं ये कह, जब आप एग्जाम लेते उसके बाद आप बोलते कि पास हुआ, मुझे भी बताना कि आप पास हुए कि फेल हुए, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये तो बताने दीजिए कि आप पास हुए कि फेल हुए। तुम पास मानो तुम फेल मानो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। तुम बताते हो कि ये पास हो गई ये फेल हो गया, आप क्यों बताते हो? तो साहिल भाई रुक जाए यार, रुक जाए। अरे दोस्ती बता गया तो का फर्क ना ही पड़ता है, तो ये बता हमरे तोरे पास आ जाते तो हमरे हमें के पास आवत है।
क्योंकि असल में जानते हो ना, मैं नहीं तो मैं ये बता सर, असल नकल छोड़ ई बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है, हैं? तो ये बता कितने हमरे के पास आओ थे कि हमरे तुरे पास आई था ना? भाई लैट्रिन लगेगी तो मैं लैट्रिन में ही ना जाऊंगा, किधर जाऊंगा बताओ आप? तब लैट्रिन दोस्त लगेगी तो लेटरिंग में जा, देखो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के आई बो ना तो काम उल्टा हो जाई। वही चीज है भाई, लैट्रिन में जाऊंगा ना तो किधर जाऊंगा बताओ आप? हाँ तो मैं लैट्रिन कही लगेगी था तो भैया जी, देखो लेटरिंग में लगी है तो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के अगर यहाँ आ गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। अब इसीलिए साहिल एडम को जोड़ता था, आज भाग गया तो देखो साहिल की बोलती भी बंद होगी। समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं इससे, ये तो मेरे को ही फंसा के बैठा है। कसम अरे यार भाई, साहिल अजीब, भाई, एडम एडम दिलीप भाई भाई, को बुला दो, गाली सुनना, माँ कसम की नहीं नहीं, गाली सुनना चाह रहा है, दिलीप भाई तुम्हें क्या अजीब कुछ गाली आदमी है। सुनना चाह रहा है? अच्छी अरे अच्छा अच्छी। मैं अजीब अच्छा आदमी है। इसके साथ साथ एक मिनट सब लोग रुक जाओ। अच्छा मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, उसके बारे में जो एडम का जो पॉइंट है वो एडम का व्यू है, ठीक है? अब मेरा वो व्यू नहीं है। एडम ने इस्लामिक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा व्यू एज अ पर्सनल, जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उस पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, और ये चीज़ मैंने पहले ही बोला था। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि वो मेरा व्यू है। लेट मी क्लियर समथिंग, वो मेरा व्यू नहीं है, वो इस्लामिक व्यू है। हाँ, इस्लामिक व्यू, वही मैंने कहा। मैं हर किस्म के मुसलमान स्कॉलर के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ इस चीज पे कि ये एक इस्लामिक व्यू है। हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में सदके दिल से मुसलमान रह के लड़ाई करेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। और ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके तमाम स्कॉलर्स का व्यू है, मुत्तफिकल है। जो मुसलमान स्कॉलर है तमाम, उनका व्यू है। मैं सिर्फ आपको मुसलमान स्कॉलर्स का व्यू दे रहा हूँ। हर वो एग्जैक्टली इंडियन आर्मी का मुसलमान शख्स जो इंडियन आर्मी को सदके दिल से सर्व कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। अभी प्रूवन ये बोल बाय रहा एवरी स्क्रिप्चर, शट अप, प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो। मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक इसके अंदर किसी स्कॉलर की दो राय नहीं है। 1947 के बाद किसी स्कॉलर की दो राय हो सकती है, वो मेरे को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन 1947 से पहले तक तमाम आपके अर्ली स्कॉलर मुहद्दिस इस चीज को एज इट इज मानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं आपके बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ इस टॉपिक पे। बहुत जबरदस्त। अभी अभी साहिल भाई जो थोड़ी देर पहले बोला था कि आर्मी को जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट पे मत रखना, वैसे क्यों नहीं अभी बोल रहा है जब इससे पहले थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं कि तुम पे पहले गोली चला देगा जन्नत में जाने के लिए? ये सब बोला था जो इससे पहले। मैंने बोला था वो दोबारा बोलता हूँ। अगर वो सच्चा मुसलमान है और इस्लाम के ऊपर 100% अमल करता है, तो वो अपने ऊपर गोली चलवा लेगा ताकि जन्नत जा सके, क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर का उसे पता है। तो वो गोली खा के खुद तो रह सकता है जन्नत में, क्योंकि जन्नत में चला जाएगा 72 हुर्रे लेने के लिए, लेकिन गोली मार के जन्नत कभी नहीं जा सकता अगर उसे इस्लाम का पता है तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपको एक बंदे का इल्म नहीं है और आपको लगता है कि सच्चा वाला मुसलमान लग रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने ऊपर गोली खा लेगा, अपना मोर्चा तोड़ देगा, क्योंकि उसको आखिरत से ज्यादा प्यार है। मैं इस टॉपिक पे भी डिबेट करने को तैयार हूं, हर मुसलमान से, स्कॉलर से, मुफ्ती से, बड़े से बड़े, बल्कि 8-10 को इकट्ठे ले आओ इस टॉपिक के ऊपर कि क्या एक मुसलमान को इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा अजीज होनी चाहिए या आखिरत की जिंदगी अजीज होनी चाहिए। चूंकि उसको आखिरत की जिंदगी अजीज है, अगर वो सदके दिल से मुसलमान है, तो आपके पास सिर्फ एक ही राह है रास्ते में कि आपने आर्मी इसलिए ज्वाइन की है अल तकैया की बेस के ऊपर, और आपने अल तकैया की बेस के ऊपर आर्मी ज्वाइन की है कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मैं जो हूं अपने ही मुसलमान भाई को नहीं मार सकता, लिहाजा मैं खुद मर जाता हूं ताकि जो पेगन आर्मी है ये लूज कर जाए। वंस अगेन, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो इस्लामिक शरा, इस्लामिक अहदीस, इस्लामिक मोहम्मद की सुन्ना और कुरान की रूह से उसको असूलन ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो मुनाफिकत पे मरेगा, और फरिश्ते उसको खींच खींच के नहीं,
ہانک ہانک کے جہنم میں لے کر جائیں گے. یہ آپ کی تفاسیر بھی بولتی ہیں, شرع بھی بولتی ہے, اور آپ کا قرآن بھی بولتا ہے. بلکہ ایڈم بہت مست پوائنٹ آپ نے رکھا, اینڈ اور آپ نے جو بھی ہے وہ اسلامک ریفرنسز سے رکھا. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا, اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ میں تو ابھی اسلام کو اور گھٹیا سمجھتا ہوں, کیونکہ جو لوگ جو اپنا مذہب اور یہ سب چیزوں کو نیچے رکھ کے صرف وہ آرمی ہے, ان کو بس چونکہ وہ ایک ریلیجن سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ آرمی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی دوسرا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیش کے لیے لڑتے ہیں. ان کو بھی اسلام یعنی ان کو شہید نہیں مانتا اگر ان کی موت ہو جائے. تو یہاں پہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کتنا گندا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈین آرمی ان کو شہید مانتی ہے اور ان کے سامنے شہادت لکھتی ہے. یہ سیکولر انڈیا ہے جو ان کے سامنے شہادت لکھ رہا ہے. اسلامک روح سے وہ شہید نہیں ہے, وہ جہنم واصل ہوا ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, انڈیا کا قانون ان کو شہید لکھتا ہے, اسلامک روح سے وہ جہنم واصل ہوا ہے, اسلامک روح سے. بالکل. اچھا عبید بھائی, لاسٹ بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, ورنہ میں دوسرے مومن کو جگہ دیتا ہوں بات کرنے کی. لے لو آپ لے لو. چلو بھائی, تیسرا غدار ثابت ہو گیا لٹمس ٹیسٹ میں. جو یہ سوال کو اگنور کرے, گائز, ہی آلسو کمز انڈر دی کیٹیگری آف غدار. جو اس سوال کو یعنی اس کو اگنور کر دے, اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا ہے, دیٹ مینز دال میں کچھ کالا ہے. بھائی مجھے آج اسکالر چاہیے بڑے سے بڑا, کیونکہ یہ بچے جو آ کے جلیبیاں بنائیں گے اور اس قسم کی کمن کے لیے کریں گے, یہ جو ڈبیٹ ہے اس کے لیے اسکالر چاہیے. میں اس سیٹرڈے کو عالم ہے. ہاں, میں اس سیٹرڈے کو اسی مضمون کے اوپر, اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک مضمون لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے, آج سے کچھ عرصہ پہلے لے کے آیا تھا, میں دوبارہ سے لے کے آتا ہوں. مجھے اسکالر چاہیے. آئی نیڈ اے اسکالر جو آ کے ہمیں بتا سکے کہ ہم غلط بول رہے ہیں. قرآن کی کوئی اور انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک نقطہ تو نکال کے دکھائے نا, پتہ تو لگے کہ وہ کس نقطے سے لے کے آتا ہے. اچھا ایڈم, لیٹس تھینکس ایوری ون. آج بڑے زمانے بعد پھر سے ہم 5000 لائیو ویورشپ ہم نے کراس کی ہے. تھینک یو ایوری ون, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگوں نے شیئر کیا, لائک کیا, سبھی لوگوں کا دل سے دھنیہ واد. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ نے اپنا فرض نبھایا, اور پش کرتے جائیے تاکہ 5000 کا 6000 7000 8000 بھی جائے. اور جو لوگ لائیو نہیں بھی جڑ پائے, آپ لوگ انشور کرے کہ یہ سٹریم آپ نے لازماً سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. دیکھیں, تھوڑی سی اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں. دوبارہ سے 47 سیکنڈ کی میں ویڈیو پلے کرتا ہوں, پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ دکھاتا ہوں. لیٹس لک ایٹ اسلام فرام دا کور آف اسلام. یا پھر مذہب, کسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہے وہ کیا کہتی ہیں. قرآن اور حدیث اور تمام شرع صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے, دارالاسلام, دارالحرب. یہ کانسیپٹ ہے شریعہ کا, دارالاسلام, دارالحرب. جو اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہیں. اور اگر آپ نے کسی اسلامک دیش کے خلاف لڑائی کری, جیسے ہندوستان کی سینا میں بھرتی ہو کر, تو آپ جہنم میں سڑیں گے. جہنم میں جائیں گے. ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے. ڈاکٹر حسن, پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کوئی اور ہے, ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے. آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں. امام حسین کو بتائیے, یہ میں نے دوبارہ اس لیے پلے کیا تھا. امام حسین کو بتائیے, امام حسین نے کیا کیا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ آف اسلام. اسلام کے مطابق دو ہی دیش ہیں, دارالحرب, دارالاسلام. یہ جو سپر چیٹ آئی ہے کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کو ڈسکس نہ کریں. ہم انڈین آرمی کو کیوں نہ ڈسکس کریں جب انڈین آرمی میں آپ کے پاس اس قسم کے منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ انڈین آرمی کو ہی کھا سکتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم صرف کانسیپٹ بتا رہے ہیں, ہم کسی فوجی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے. یہاں پہ ہم اسلامک کانسیپٹ بتا رہے ہیں, کسی فوجی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے. ونس اگین اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. اگر آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ لوگ کا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کانسیپٹ بتا رہے ہیں, اسلام کیا بتاتا ہے. ونس اگین, امام حسین نے کیا کیا. امام حسین کے ٹائم کے اوپر ایک اسلامک آرمی تھی, ایک اسلامک فوج تھی, ایک اسلامک گورنمنٹ تھی. وہ اسلامک گورنمنٹ یزید کی تھی. یزید کا باپ معاویہ تھا. معاویہ کے ساتھ
معاہدہ کیا تھا امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے. وہ معاہدہ یہ کیا تھا کہ جب تو مرے گا تو تو اپنی سلطنت، اپنی حکومت اپنے بیٹے کو نہیں دے گا، میرے کو دے گا، کیونکہ علی کے بعد میں بنتا ہوں خلیفہ. لیکن تو نے لے لی ڈیموکریسی کی بیس کے اوپر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. امام حسن کو مروا دیا گیا، امام حسن کو مروا دیا گیا. کتب میں آتا ہے ان کی بیوی کے تھرو زہر دے کے یا چکو سے، زہر والے چکو سے یا زہر دے کے. اور یہ مروایا، کہا یہ جاتا ہے مروایا معاویہ نے. سنی اسلام اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی طریقے سے مروایا، مار دیا گیا. خلافت چلی گئی یزید کے پاس. اب یزید خلیفہ ہے اس وقت، خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے. امام حسین جس کو آپ لوگ شیعہ ہو یا سنی ہو بہت زیادہ اچھا بولتے ہیں، اور ہر دفعہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ کو لگانے جا رہا ہے اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف. دوبارہ سے بولتا ہوں، امام حسین کو لگانے جا رہا ہے اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف. اچھا، کو کا مطلب بھی بتا دو ایڈم، کیونکہ مجھے بھی پہلے نہیں ملٹری پتا کو، تھا. ملٹری کو کیا ہوتا ہے؟ سی او یو پی، دا ورڈ از سی او یو پی، پی سائلنٹ ہے. کو ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے ملک میں مارشل لا لگاتے ہیں. مارشل لا کیا ہوتا ہے کہ آپ آرمی کے ذریعے ٹیک اوور کرتے ہیں گورنمنٹ کو. تو امام حسین اس زمانے میں آرمی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ جو لینڈ ہوتا تھا اس سے آپ لوگ لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے. امام حسین نے اپنے 2 ساتھی بھیجے کوفہ کے اندر. ان کو کہا کہ کوفہ والوں سے ویریفائی کرو کہ میں ان کے پاس آتا ہوں، کیا یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یزید کے خلاف؟ وہاں سے ان کو رسپونس آیا، ہاں جی کھڑے ہوں گے. امام حسین کو لگانے کے لیے نکلے ہیں کہ آرمی ان کو کوفہ میں ملے گی. کوفہ میں لوگ تیار کر لیے انہوں نے، کوفہ میں لوگ تیار کر لیے. یہ یہاں سے کیا نکل رہے ہیں؟ صرف اپنے بیوی بچے اور اپنے کچھ دوست یار، محلے دار چند ایک 72 لوگ، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، اور چند ایک 10-15 لڑنے والے بیسک شامل ہیں. مین پیپل لے کے نکلے ہیں، فوج لے کے نہیں نکلے، کیونکہ انہیں پتا ہے فوج انہوں نے پہلے سے تیار کر لی ہوئی ہے کوفہ کے اندر، حامی بھر لی ہوئی ہے انہوں نے، تو فوج کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، اگر فوج لے کے نکلتے تو یزید کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ فوج لے کے نکل رہا ہے، تو وہ کو لگانے سے پہلے ہی رستے میں روک کے مار دیتا امام حسین کو، یا ان کے ساتھیوں سے لڑائی کر لیتا. لہذا امام حسین جو ہیں وہ فوج لے کے نہیں نکلے، وہ صرف اپنی فیملی لے کے نکلے ہیں. کچھ بندے 72 لوگ، 70 71 72 لوگ لے کے نکلے ہیں کہ میں جب کوفہ جاؤں گا فیملی کو وہاں پہ چھوڑ دوں گا، اور وہاں سے فوج جو لے کے میں یزید کے اوپر حملہ کروں گا، یلغار کروں گا. ناؤ ہوا یہ کہ یزید کی آرمی کو پتا لگ گیا، یزید کو پتا لگ گیا، یزید کے جاسوسوں نے یزید کو بتا دیا کہ یہ گیم چل رہی ہے. یزید نے 2 فوجیں بھیجی. ایک فوج بھیجی امام حسین کی سائڈ پہ جاؤ اس کو ریورس گیئر لگواؤ، اور ایک فوج بھیجی کوفہ کے اندر. کوفہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی کوئی بندہ یہاں سے نکلے گا نہیں، کوئی ہٹے گا نہیں. اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی جب تک آرمی لیڈرشپ نہیں ہوتی آپ کی فوج تیار نہیں ہو سکتی. آج کل کے زمانے میں رینکس ہیں، جنرل کو مار دو گے تو سیمی جنرل ہوگا، اس کے بعد میجر ہوگا. تو رینکس ہوتے ہیں کہ اگر آپ مین بندے کو مار دو تو نیچے والا بندہ اوپر پروگریس کر کے اس رینک کو لے کے تو پھر بھی آرمی چلا لیتا ہے. مگر ہم بات کر رہے ہیں پرانے زمانے کی، جب رینکس نہیں ہیں. اس وقت جب مین لیڈر کو آپ نے پکڑ لیا، آرمی ختم، کیونکہ وہی ہے جو ہر قسم سے ہر اینگل سے فوج کو چلا رہا ہے، فوج کو لے کے جا رہا ہے. مین لیڈر ابھی تک وہاں پہنچا نہیں، اس کو احاطے میں لے لیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، وہ ایک کلیکٹیو آرمی ابھی بنے نہیں ہے، وہ کلیکٹ ہو کے بنے نہیں آرمی. امام حسین یہاں سے نکل گیا، امام حسین یہاں سے نکل گیا ہے، اس کو کربلا کے مقام کے اوپر دریا کی پرلی سائڈ کے اوپر روک دیا گیا. ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، واپس دفع ہو جا، تیرے پاس 1 دن یا 2 دن کی مسافت پہ پیچھے نخلستان ہے، کنواں ہے، گو بیک ٹو دیٹ اینڈ گو بیک ویئر یو کیم فرام، واپس دفع ہو جا جہاں سے تو آیا. تو کو لگانے آ رہا ہے، ہم تجھے آگے نہیں جانے دیں گے. امام حسین کو پتا تھا کہ مجھے وہاں پہ میں نے قاصد بھیجا ہوا ہے، وہ مجھے فوج یہاں بھیج دے گا. قاصد جو ہے اگلا لیٹر بھیج ہی نہیں سکا کیونکہ قاصد پکڑا گیا ہے. اس نے لیٹر بھیجنا تھا کہ یزید نے یہاں پہ فوجیں بھیج دی ہیں، امام واپس مڑ جا. وہ لیٹر انٹرسپٹ ہو گیا ہوا ہے، اور اس لیٹر کو یزیدیوں نے پکڑ لیا، وہ لیٹر امام حسین تک پہنچنے نہیں دیا کہ
واپس چلا جائے امام حسین, پیچھے انٹرسیپشن ہو چکی ہوئی ہے اور ہم پھنس گئے ہیں اور ہم نہیں آ سکتے تیری مدد کو. وہ انٹرسیپٹ ہو چکا ہوا ہے, وہ پیچھے رہ چکا ہوا ہے. امام یہاں پہ ویٹ کر رہا ہے کہ یار 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے بعد یہ فوجیں میرے پاس آ جائیں گی. وہ 10 دن وہاں پہ کو لگانے کے لیے کھڑا رہا, 10ویں دن خود بھی مر گیا. 72 لوگ ہیں, سامنے آرمی کھڑی ہے. اس نے کہا چل یار پانی پی لیتے ہیں, پانی والی گیم ڈال دیتے ہیں, شاید ہمیں پانی شانی مل جائے, ہم 10 دن کی بجائے 15-20 دن یہاں پہ رہ لیں, خیر آ جائیں گے لوگ. انہوں نے پانی نہیں دیا اور وہ مر گیا. اور شیعہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک کتوں کی طرح روتے رہتے ہیں 10 محرم تک, پہلی محرم سے لے کے ہائے ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بھائی اگر آپ اسی پوری سینیریو کو دیکھ لیں تو امام حسین صاحب نے کیا کیا ہے, اس نے کافروں کی, کیونکہ اس کے مطابق یزید ایک کافر گورنمنٹ ہے, اس کے مطابق یزید ایک کافر گورنمنٹ ہے, حالانکہ وہ اسلام گو کلمہ گو مسلمان ہے, لیکن اس کے مطابق کتابوں میں لکھا جاتا ہے جی وہ شراب پیتا تھا, جی اس نے بندر پالا ہوا تھا, شراب پیتا تھا, بندر پالا ہوا تھا. ابھی وہ بندروں کی پوجا نہیں کر رہا, پتھروں کی پوجا نہیں کر رہا, کسی چیز کی پوجا نہیں کر رہا, بندر پالا ہوا ہے, بندر کا ڈانس دیکھتا ہے اور شراب پیتا ہے. These are the smallest possible things جس کی بیس کے اوپر وہ اس کے اوپر حملے پہ تل پڑا ہے. انڈیا میں اس سے کہیں زیادہ اسلام کے روح سے بدعات ہو رہی ہیں اور شرک ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, ایک مسلح اگر امام حسین کو فالو کرے گا جیسا کہ یہ بندہ فالو کرتا ہے, جس نے کہا ہے کہ میں امام حسین کو مانوں گا, یہ انڈیا میں بیٹھ کے انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ پائے کیوں نہیں کرے گا, انڈین گورنمنٹ کی شاخیں کیوں نہیں کاٹے گا؟ دوبارہ سے سنتے ہیں. تبھی تو اس نے کہا تھا میں اندھا ہو گیا ہوں. یہ دیکھیے دوبارہ جب اس نے امام حسین کا نام لیا اور میں نے کہا تو اس نے کیا کہا تھا, سنیے. ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے. آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں تھے. میں حسین کے دین پہ ہوں. حضرت میں آپ بتائیے کہ حسین قرآن کے خلاف تھے. مجھے بتا دے کیا حضرت امام حسین نے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا, میں اندھا ہوں. یہ اندھا کیوں ہو گیا فوراً؟ کیونکہ اب اس کو پتا لگ گیا کہ یہ یہاں سے اس اینگل پہ بھی پھنس گیا, یہ اس اینگل پہ بھی پھنس گیا. یہ لوگ صرف اور صرف اسٹریم یارڈ کی پروموشن بھی آ گئی بارہ, یہ صرف اور صرف اس اینگل پہ اس لیے آیا تھا کہ امام حسین نے دیکھو اپنی جان قربان کر دی وغیرہ وغیرہ گیم بنانے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس بندے سے بات کر رہا ہے وہ پورا واقعہ 1 دفعہ نہیں 50 دفعہ پڑھ چکا ہوا ہے. تو ان ریئلٹی اینڈ ان فیکٹ دس گائے ڈسٹرائڈ ہمسیلف, کیونکہ جہاں پہ دیش بھکتی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا, خود امام حسین نے دیش بھکتی نہیں کی, وہ دیش کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا دیش پہ کو لگانے کے لیے. تو وہ دیش بھکت کیسے ہوا؟ اسلام ہیز نو دیش بھکتی ان اٹ. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ایڈم. اسلام ہیز نو دیش بھکتی, یہ تو بالکل صاف ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی عالم ہو, علامہ ہو, کوئی بھی ہو, اس بات پہ آپ سے بحث کر کے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے. کیونکہ جیسے کہ دینی بھائی نے بھی بتایا کہ یہ جو مفتی وجڑی صاحب ہے, انہوں نے بھی صاف انکار کیا ہے, دیش بھکتی والا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس یہ میرے خیال سے عبداللہ بھائی جو ہے یہ ہاف عالم ہے. عبداللہ بھائی آپ کا استقبال ہے. جی استقبال ہے. کیا حال چال عبداللہ بھائی؟ حال چال تو بہت ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے عبداللہ بھائی؟ غزوہ ہند. جی تو کیا آپ کو کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو دیش سے پیار ہے؟ بہت ہے. اچھا, یعنی دیش بھکت ہے آپ, محبت ہے بہت. جی عبداللہ بھائی. ہاں بالکل. اچھا چلیے دوستو, پھر سے آپ لوگوں کے پاس ایک سوال کہ کیا عبداللہ بھائی لٹمس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے یا نہیں, ابھی تھوڑے دیر میں پتا چل جائے گا. عبداللہ بھائی یہ بتائیے, جس کو دیش سے پیار ہوتا ہے تو اگر کوئی باہر کا انسان ہمارے دیش پہ حملہ کرنے کی بات کہے تو میں اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہوں گا, میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. وہ میرے لیے ایک اچھا انسان نہیں ہو گیا. ان کا انٹرنیٹ اللہ مدد کر رہا ہے ان کو.
हेलो। भाई आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इनको हमारी आवाज नहीं आ रही भाई। डील हाँ, अब आ रही है, बताइए। पक्का आ शुक्र रही है। है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है अब्दुल्ला भाई कि जैसे अगर मुझे देश देश से मेरे मोहब्बत है, मैं देशभक्त हूँ, मुझे प्यार है अपने देश से, तो कोई इंसान अगर हमारे देश पे हमला करने की बात कहे तो मेरे लिए वो एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूंगा, मैं उसको अपना दुश्मन मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी मानेंगे? हम्म। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए कहा है, तो क्या आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में खड़े होंगे? रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। हमला हमला करने की बात की है हिंदुस्तान पे, बल्कि हम्म। हत्ता के यहाँ तक कहा कि जो वो हमला करेगी, जो ग्रुप हमला करेगा उसको अल्लाह जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। तो वो हमला तो हो चुका है। नहीं ठीक है, तो इसीलिए मैं, यार मुझे पता है ये सब, मेरा सवाल इस बात पे नहीं है कि हमला हो चुका है या हमला नहीं हुआ है, मेरा सवाल इस बात पे है कि कोई शख्स अगर हमले की बात करता है वो हमारे अगेंस्ट में होगा, वो हमारा दुश्मन है। नहीं, कभी कभी दोस्त भी होते हैं। हाँ, अगर जुल्म से बचाने के लिए अगर कोई हमला करता है, जैसे अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया, वहां के लोगों को आजादी दिलाने के लिए, वहां की औरतों को आजादी दिलाने के लिए। अभी ईरान पर भी कोई अगर हमला कर दे वहां की औरतों को बचाने के लिए, तो वो क्या अच्छा हमला है ना। नहीं, क्या क्यों नहीं? आप ये मानते हैं, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है उसमें कि जुल्म होगा तभी हमला करना? इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही वही है। क्या कॉन्सेप्ट है? पूरी दुनिया में जो जुल्म और होता है तो हिंदुस्तान जुल्म के में, खिलाफ और लड़ना है। एक मिनट, और हिंदुस्तान में क्या जुल्म हो रहा था जो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमला करो? जुल्म हो रहा था ना, हमारे हिंदू भाई लोग बोलते हैं क्या जुल्म हो रहा कि था? आप लोग जो मुसलमान हो गए, क्योंकि आप लोगों पर ये नहीं, वो क्या बोलते हैं, मुगलों ने हमला किया, ये किया। तो मेरा हाँ, जवाब ये है कि हम लोग जो नहीं नहीं मुसलमान नहीं हुए ना, यार, ओ मेरे सुने भाई, सुने। मेरा सवाल ये है कि क्या जुल्म हमारे हिंदुस्तान में हो रहा था जो आपके रसूलुल्लाह ने ये बात कह के गई है कि हमला करना है? हो रहा था तभी ना हमला किया था। क्या जुल्म हो रहा था, उसका प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए। हाँ बिल्कुल। जुल्म ये हो रहा था कि हम लोग जो है ना, जितने मुसलमान बने हैं हिंदुस्तान में, हम हाँ लोग छोटी जात के हैं, हाँ शूद्र थे, कोई और यानी ब्राह्मण नहीं थे, जो बड़ी जात भाई होती है। भाई भाई तो भाई हम भाई लोग भाई पहले अब मैं एक मिनट रुको। रुको यार, इस्लाम अकल मुस्लिम अकल अकल ठिकाने पे, राजस्थान। ईमानदारी से पूछ रहा हूँ मैं। हम्म। जिस तो जुल्म की आप बात कर रहे हो, ठीक है, हम लोग जो मुसलमान बने, यहाँ तो पहली बात तो मुसलमान बनने की ही बात, पहले की ही बात बोली जा रही है। ठीक है, सुनो, हिंदुस्तान रुको, अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। में अगर मैं तुम्हारे घर पे अटैक करने को बोल दूं तो वजह मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने देखो, किस वजह से बोला है। ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, कि मैं तुम्हारे घर पे अटैक करवा दूं, ठीक है, और बाद में पड़ोसी बताया कि अच्छा वो पेल मारा इसको, ये मुर्गी चोरी करता था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था सुनो कि तो आप मुर्गी चोरी करते थे। सुनो सुनो, एक बात, ये वजह हुजूर को पता थी। एक बात सुनो। एक हाँ। औरत पर जुल्म होता है, उसका शौहर जुल्म करता है, तो जब बहुत हम्म। ज्यादा जुल्म हो जाता है तो औरत आके थाना में केस दर्ज करती है। भाई मेरे ये बताएं, जो आप मुझे बता रहे थे, क्या ये वजह हुजूर को पता थी? बिल्कुल पता थी, तभी ना कहाँ लिखा है? बताया। कहाँ लिखा है? अरे बता तो दिया है, तभी ना हमला किया। कहाँ? कहाँ लिखा है? हदीस में तो बताया, हैं? हदीस अच्छा, में जो मतलब बताया था। कहाँ रसूलुल्लाह बताया को भाई उसे? पता था कि हिंदुस्तान में जुल्म अरे हो रहा तुम है? ही तो हदीस पेश कर रहे हो, तुम ही अच्छा, तो वहां पेश। ये लिखा है कि हिंदुस्तान में जातिवाद होता था। बिल्कुल, अभी भी होता है, अभी वाह। भी होता है।
अभी ना भी जुल्म होता होने है। होने ना होने की बात नहीं है, सुनो मेरी बात। जिसने इतना दूर बैठ के, ठीक है, इतनी भारी बकलोली की है, क्या उस शख्स को ये बात पता थी कि वहां इंडिया में जातिवाद हो रहा है, इसलिए तुम लोग जाके उस पर अटैक कर दो? पता थी तभी ना बता और कर दिया। जातिवाद कहाँ से बताएं? एक मिनट, जातिवाद से इस्लाम का क्या लेना देना? अगर जातिवाद नहीं हो, मेरे को अरे एक बात बताओ, जातिवाद से नहीं, एक जुल्म मिनट, होता था, अब्दुल्ला मेरी जुल्म बात जुल्म। सुनो, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। क्या सिर्फ बहुत सुन रहा जातिवाद हूँ। का ना होना आपके नजदीक जो है, मतलब अगर जातिवाद नहीं होता तो उसको आप फिर ये कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई जुल्म नहीं हो रहा था? जुल्म अगर ना होता और अटैक जुल्म करता तो तो हम आपके उसको बुरा नजदीक भला कहते। कुफ्र और शिर्क जो है ये जुल्म है ना मेरे अच्छा, भाई। एक मिनट बताओ, एक मिनट बताओ जातिवाद साहिल। कैसे जुल्म हो गया एक मिनट भाई, आपके एक इस्लाम बात के का इस्लाम जवाब के नजदीक? दे दो। हिसाब से जुल्म क्या है? इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुफ्र और अरे शिर्क ये जुल्म इस्लाम है। की बात करो ना, अल्लाह को ना मानना, कुफ्र हिंदुस्तान की करना, बात करो, अल्लाह गजवा को ना हिंद की मानना। बात करो। हिंदुस्तान में यही जुल्म हो रहा था कि लोग उस अरबी अरे अल्लाह को नहीं मान रहे थे, जुल्म जो है, सुनो एक मिनट सुनो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली अब्दुल्ला सुन भाई, खामोश रहो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली। अब्दुल्ला भाई, क्योंकि इस्लाम के आपका हिसाब कुरान से कहता है कि तुमने अपने जानों पे जुल्म किया तो अल्लाह और उसके रसूल से माफी मांगो। अपनी जानों पे जुल्म करने का मतलब है कि तुमने कुफ्र किया। अरे भाई ये बंगाली क्या अब्दुल्ला बोलता भाई, है, मेरी बात तो अब्दुल्ला सुनो। भाई, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला मेरा सवाल हिंदुस्तान में सुनो। हो रहा था कि उस झूठे एक खुदा मिनट, को एक मिनट, कोई नहीं मान रहा था। अरे साहिल भाई, शमीम साहब मुझे एक बात एक का मिनट रुकिए। जवाब दे दो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। अब्दुल्ला भाई मेरा देखो, सवाल पहले सुन लो। इस्लाम अब्दुल्ला भाई फोर्सफुली मेरा, फैला ना, इस्लाम। अब्दुल्ला भाई मेरा सवाल सुन लो पहले। हम्म, इस्लाम के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं? इसका उसका आपने, डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, मैं बता हाँ रहा हूँ, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ पहले। देखो, हिंदुस्तान के जो मुसलमान बने हैं ना, इन मैं लोगों आपसे पर ये पूछ जो रहा हूं ब्राह्मण कि वाले हैं, इस्लाम के सुनो नजदीक, सुनो, पहले बात सुन लो यार। आपने कहा कि जुल्म के खिलाफ रसूलुल्लाह ने लड़ने के लिए कहा है जहां पे जुल्म होगा। इस्लाम के हिसाब से जुल्म कहते किसको है? ये पहले आप इसका सबूत दीजिए। इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, शरीक हाँ, करना है अरे ये तो सबसे अल्लामा बड़ा साहब जुल्म है, है। ये तो अल्लामा साहब है। मेरे को लगा अब्दुल्ला भाई सुनो, बोल दिए पॉइंट। हाँ अब्दुल्ला भाई, मैं इस्लाम के हिसाब से मेरी जुल्म बात क्या है? का पहले जवाब दो, फिर मैं उस पर आऊंगा, उस टॉपिक पर। नहीं, आपको पहले हिंदुस्तान के जुल्म लोग क्या है वो मुसलमान बताना क्यों बने? पड़ेगा। जैसे अभी फिल्म पठान क्यों हिट हो गया? हिंदुस्तान के लोग उसकी मुसलमान वजह यह इसलिए है, बने, एक मिनट पठान भाई, हिंदुस्तान के लोग मुसलमान इसलिए बने, एक मिनट, नहीं। मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान के लोग अच्छा मुसलमान बोल दो क्यों भाई, बने। तुमको बोलना है तो हिंदुस्तान फिर के मुझे लोग बोलने दो। मुसलमान इसलिए बने क्योंकि उनको जबरदस्ती गर्दन काटी गई, उनसे जबरदस्ती इतना जजिया थोप दिया गया कि बेचारे जजिया नहीं दे पाए, अब मजबूरी में इस्लाम कबूल किया। अपनी जान और माल और अपनी औरतों की आबरू बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया हिंदुस्तान के मुसलमान। बात हो गई। आपको जुल्म का डेफिनेशन देना है, इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते ठीक हैं? है, दे दूंगा भाई, पहले मेरी बात का जवाब दो ना। पहले जुल्म का हिंदुस्तान में डेफिनेशन, जितने लोग मुसलमान हुए, ये पहले जुल्म दलित का टाइप के लोग थे। डेफिनेशन, जुल्म का डेफिनेशन। ज- जुल्म की बात बता रहा हूँ। ये जो हाँ, अम्बेडकर जी ब्राह्मण ये बन गए, बुद्धिस्ट इस्लाम बन गए, इस्लाम क्यों? इस्लाम, दलित पर हमला होता था। अब्दुल्ला भाई नहीं जलेबी नहीं, भाई, अब्दुल्ला भाई जलेबी साहिल नहीं भाई, खानी। इन्हें शुरू के सवाल पे लाओ, ठीक है? ये बताने लग गए थे कि जुल्म क्या हो रहा था। हुजूर ने, हुजूर को ये वजह पता थी यही जुल्म हो रहा है, ये लाए कहाँ से? मुझे वो जानने के लिए तब से मैं बेकरार हूँ। हाँ तो अरे उसके हुजूर को तो लिए पूरी दुनिया दीनी की भाई, बात मालूम है, दीनी भाई उसके लिए हमको क़यामत तक पहले क्या समझना होगी पड़ेगा सब कि बता इस्लाम दिया। की नजर में जुल्म है क्या। तो समझ में आएगा ना इस्लाम की नजर में जुल्म है क्या, और क्या वो वो जुल्म बता रहा सिर्फ था तुम्हें। यार पहले बात पहले सुन लो। देखो, बहुत गौर से इस हदीस को समझने की जरूरत है। इनके अकॉर्डिंग जाए तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस्लाम के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं, पॉइंट वन। दूसरा, वो जो उसको जुल्म बता रहे हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था, क्या बाकी जगह पे भी हो रहा था? अगर बाकी जगह पे भी हो रहा था तो रसूलुल्लाह ने खास करके हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया, हिंद का नाम क्यों लिया? ये बुनियादी सवाल का जब ये जवाब देंगे तब ये मामला क्लियर होगा। अब्दुल्ला भाई, आई होप आप बैक स्टेज में थे, बैक स्टेज में हो, मेरा सवाल समझ गए होंगे, यहां वहां नहीं जाना। दो सवाल, इस्लाम और रसूलुल्लाह के नजदीक
जुल्म किसे कहते हैं, और वो जुल्म जिसे भी आप बताओगे क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे खास करके हिंदुस्तान का नाम लिया है? इसका जवाब दीजिए। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते इसीलिए बैक स्टेज पे भेज देते हैं, तब क्या बोलूं। हवाला दीजिए और बताइए। हवाला तो दूंगा, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर अटैक किया, हमला किया, अरे भाई हम आपकी बात से चल रहे हैं। अब्दुल्ला भाई सुनो, हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट ही ले रहा हूं मैं। पहले कुछ देखिए, जब खेल शुरू होता है ना तो पहले फील्डिंग खड़ा करना पड़ता है। आप नहीं बता सकते? उसके बाद आपके पास जवाब नहीं है इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते हैं? बिल्कुल जवाब है, जवाब दूंगा, दीजिए अभी, अरबी में भी दूंगा। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, अमेरिका ने जो अटैक किया अफगानिस्तान पर, ये किया है भाई सुनो, क्लेम आपने किया है कि इस्लाम का हिसाब है कि जहां पे जुल्म होगा वहां पे अटैक करना है, ठीक है? मैं आपने क्लेम किया है, मैंने नहीं बोला, आपने किया है। तो जो आप बोलोगे उसको आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना उसका,